हेलो स्टूडेंट, देखिए आज आप लोग के सामने मैं फिर से एक नया टॉपिक लाया हूँ लाइट का। जो प्रकाश आप लोग के सामने मैं पढ़ा रहा हूँ कब से, जिसमें अभी तक मैंने 3 लेक्चर दिया हूँ। लाइट का कितना लेक्चर दिया हूँ? 3 लेक्चर दिया हूँ। अब देखिए चौथा लेक्चर लेकर आए हैं। उसमें हम बताए थे कि गोलीय जो स्पेरिकल मिरर होता है, जो गोलीय दर्पण होता है, दर्पण के बारे में हम लोग चर्चा किए थे कि गोलीय दर्पण तक क्या होता है, प्रतिबिंब क्या होता है। आइए हम लोग देखते हैं कि अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंबों का बनना ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इतना इंपॉर्टेंट है ना कि इसको जब तक इसको नहीं समझेंगे, और ये हमेशा परीक्षा में पूछता है। क्या होता है? ये हमेशा परीक्षा में पूछता है, इसलिए इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। और ये 6 अवतल दर्पण के लिए 6 नियम होते हैं, 6 रूल इसके नियम होते हैं, 6 तरह के इसमें प्रतिबिंब बनते हैं। और उत्तल दर्पण की बातें करें तो हम इसमें 2 तरह के प्रतिबिंब को बातें करेंगे। तो आइए हम लोग समझते हैं कि जो अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है वो बनता कैसे है, ये समझते हैं। तो देखिए, जब ये 6 ही है, जब वस्तु अनंत पर रखा हो, वक्रता केंद्र एवं अनंत के बीच रखा हो, वक्रता केंद्र एवं अनंत के बीच रखा हो, वक्रता केंद्र पर रखा हो, वक्रता केंद्र एवं फोकस के बीच रखा हो, और फोकस पर रखा हो, और ध्रुव और फोकस के बीच रखा हो, तो प्रतिबिंब कैसे बनता है आइए समझते हैं दोस्तों। तो देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जब वस्तु अनंत पर हो, वस्तु जब अनंत पर है तो वस्तु मुझे यहां से मैं एक फील कर रहा हूं, ये नहीं कि मुझे पता है। मैं वस्तु जब अनंत पर होता है तो क्या होता है कि हम एक कोई भी चीजें अनंत पर रहती हैं तो क्या होती है कि हमें आभास कर सकते हो आप उसे, क्या कर सकते हो, आप देख नहीं सकते, बस बता सकते हो कि अनंत पर होगा तो ऐसा हो। तो जब वस्तु अनंत पर है तो वस्तु का जो इमेज है, देखिए वक्रता केंद्र है, वक्रता केंद्र से कोई भी किरणें यदि जा रही हैं तो वापस उसी बिंदु से लौटेंगी। थोड़ी सी ध्यान से बातें सुनिएगा कि कोई भी किरण यदि वक्रता केंद्र से गुजरती है, पास होती है, तो देखिए ये उसी से जा रही है, उसी से भी आ रही है, फिर उसी से चला जा रहा है। ये वक्रता केंद्र से कभी भी किरणें जो जाती हैं वही लाइन से जाती हैं और उसी से लौट भी जाती है। अच्छा, तो जो यहाँ देखिए आपका फोकस है, ये पोल है, और ये अवतल दर्पण लगा हुआ है। देखिए यहाँ पे वस्तु रखा हुआ है, और ये देखिए वस्तु का इमेज किस पे बन रहा है, फोकस पे बन रहा है। कैसा बन रहा है? तो वस्तु से छोटा बन रहा है। और कैसा बन रहा है? वस्तु से छोटा वास्तविक इमेज बन रहा है। क्यों? और उल्टा बन रहा है। तो थोड़ी सी बातें ये हुई कि वस्तु का प्रतिबिंब हम देख के इसको, यानी आपको फिगर याद हो जाएगा तो आप खुद ही देख के बता लोगे, लेकिन आपको याद करना पड़ेगा। देख रहे हैं वस्तु का प्रतिबिंब, देखिए वस्तु से क्या बन रहा है, छोटा बन रहा है। कहाँ पे बन रहा है? तो फोकस पे बन रहा है। यहाँ पे फोकस है, फोकस पे कैसा बन रहा है? तो वस्तु से छोटा बन रहा है। और कैसा बन रहा है? उल्टा बन रहा है। ठीक है, अब थोड़ा सा ये हम कंफ्यूजन में अनंत के बीच ना, तो देखिए वक्रता केंद्र और अनंत के बीच हो, ये देखिए वक्रता केंद्र यहाँ पे होगा कहीं भी। वक्रता केंद्र आपका, वक्रता केंद्र और फोकस के अनंत के बीच जब वस्तु रखा हुआ होता है, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच जब वस्तु रखे हुए होते हैं तो वस्तु का जो प्रतिबिंब है, यहाँ पे देखिए जो वस्तु का प्रतिबिंब है, यहाँ पे मैं कुछ छोड़ रहा हूँ थोड़ा सा, यहाँ पे रुकिएगा थोड़ा 1 मिनट। हाँ चलिए, तो इसमें थोड़ा देखिएगा कि जब वक्रता केंद्र और अनंत के बीच जब रखी हुई होती है क्या वस्तु, वक्रता केंद्र यहाँ देखिए वक्रता केंद्र है और अनंत है, अनंत के बीच में रखा हुआ है, यानी इधर रखा हुआ है, तो देखिए प्रतिबिंब बनता कैसा है। आप लोग देखिए वस्तु से क्या बन रहा है, वस्तु से छोटा बन रहा है। इसमें देखिए बहुत छोटा बन रहा था, और इसमें वस्तु से छोटा बन रहा है। तो वस्तु से छोटा बन रहा है, कहाँ पे बन रहा है? वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में बन रहा है। कहाँ पे बन रहा है? वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये सब परीक्षा में गजब पूछे जाते हैं। और आप लोग को एक मैं आसान ट्रिक बता रहा हूँ कि सबसे पहले आप फिगर याद करो, और फिगर जब आप याद करोगे ना यार, तो तुम्हें अपने आप समझ में आ जाएगा, अपने आप समझ में आएगा। चलिए, और देखिए तीसरा
तीसरा देखिए, तीसरा में क्या है कि जब वस्तु जो है वक्रता केंद्र पर रखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट मैं इसको क्यों बता रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये देखिए बार बार परीक्षाओं में पूछता है, तो इसलिए इसको हम इंपॉर्टेंट मानते हैं। यहाँ पे देखिए जब वस्तु का जो इमेज है ना, दोनों इक्वल होता है, यानी बराबर होता है। यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये है कि वस्तु का इमेज और वस्तु की लंबाई है और वस्तु की जो इमेज है, दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो यही सबसे बड़ी बात है। तो देखिए वस्तु ए भी है और उसी के ठीक यानी वक्रता केंद्र पे वस्तु रखा है, वहीं पे उसका इमेज भी बन रहा है। ठीक है, तो देखिए जब वस्तु क्या हो, वक्रता केंद्र पर हो, तो वस्तु का इमेज कैसा बनता है, वस्तु से माने उल्टा तो बनेगा ही, वास्तविक बन रहा है, लेकिन कैसा बन रहा है, देखिए ये वस्तु के बराबर बन रहा है, इक्वल बन रहा है, इक्वल बन रहा है ना, क्योंकि देखिए जितना बड़ा वस्तु है उतने बड़े आपका इमेज बन रहा है। ये देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, थोड़ा इस पे फोकस कीजिएगा, क्योंकि ये पूछता है कि जब वस्तु वक्रता केंद्र पे हो तो वस्तु का इमेज कैसा बनेगा, ये हमेशा परीक्षाओं में पूछा जाता है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, थोड़ी बातों को समझिएगा, क्यों मजा भी आ रहा होगा। देखिए चौथा क्वेश्चन हम समझते हैं। चौथा क्वेश्चन देखिए, चौथा जो रूल है इसका, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखा हो, यानी वक्रता केंद्र ये है और आपका फोकस ये है, यानी इसके बीच में कोई वस्तु रखा है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे रखा है, तो इसका इमेज अपने आप बता सकते हैं कहाँ पे बन रहा है। यहाँ देखिए वस्तु का इमेज जो बन रहा है अनंत पे बन रहा है, और कैसा बन रहा है, उल्टा बन रहा है, और कैसा बन रहा है, वस्तु से बड़ा आकार का बन रहा है, वस्तु से बड़ा आकार का बन रहा है। अब देखिए जब हम पांचवा पे आते हैं, थोड़ा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, वहां पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि ये कैसा इमेज यहाँ पे क्रिएट हो रहा है। देखिए जब वस्तु फोकस पे रखता है, जब वस्तु फोकस पे रखा हुआ होता है, तो वस्तु का इमेज जो देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका फोकस है, अब फोकसे पर वस्तु को रख रहा है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो इसका इमेज बन रहा है वो अनंत पे बन रहा है, कैसा बन रहा है, अनंत पे बन रहा है। अब देखिए ध्रुव तथा फोकस के बीच में रखा होता है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है ना कि इसमें बच्चे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि यार यहाँ पे जो वस्तु का इमेज है, यहाँ पे देखिए वस्तु का इमेज यहाँ पे रखा हुआ है, फोकस और पोल के बीच, यहाँ देखिए फोकस है, यहाँ देखिए पोल है। वस्तु का इमेज यहाँ पे वास्तविक नहीं बन रहा है, एक आभासी प्रतिबिंब यहाँ पे बन रहा है। वस्तु का प्रतिबिंब जो है वो आभासी बन रहा है, क्या बन रहा है, आभासी प्रतिबिंब बन रहा है। और देखिए आभासी प्रतिबिंब बनने का मतलब ये हुआ कि वस्तु से बड़ा आकार का भी बन रहा है, क्योंकि देखिए आप खुद से देखिए, क्योंकि यार आभासी प्रतिबिंब बन रहा है और बड़े आकार का प्रतिबिंब बन रहा है। तो मुझे लगता है कि आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा अब तक इसमें। तो चलिए अब हम लोग समझते हैं कि उत्तल दर्पण द्वारा प्रकाश का उत्तल दर्पण द्वारा हम प्रतिबिंब कैसे बनता है, आइए समझते हैं। देखिए अब समझते हैं हम लोग कि उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है इसमें। तो उत्तल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंबों का बनना देखिए ये अलग है। तो जैसा हम लोग अवतल में दर्पण में पढ़े उसी तरह से उत्तल दर्पण में भी बनता है, लेकिन उत्तल दर्पण में कुछ डिफरेंट होता है। देखिए जब वस्तु अनंत पे जब रखा हुआ होता है, तो इसमें देखिए वस्तु का जो इमेज है वो उल्टा नहीं बनता है। सबसे बड़ी बात है वस्तु का इमेज जो है वो उल्टा नहीं बनता है, ठीक है। तो देखिए जब वस्तु अनंत पे रखा हुआ आता है, मान लीजिए कि यहाँ अनंत पे रखा है, तो वस्तु का जो इमेज है फोकस पर बनेगा, और कैसा बनेगा, वस्तु से बहुत छोटा बनेगा, यहाँ पे इमेज बनेगा, और वस्तु से कैसा बनेगा, बहुत छोटा बनेगा, वस्तु से छोटा आकार का बनेगा, और कहाँ पे बनेगा, फोकस पे बनेगा और सीधा बनेगा। क्लियर हो रहा है कुछ? हमें भी लग रहा है कि आप लोग क्लियर हो रहा होगा, मजा भी आ रहा होगा। अब देखिए दूसरा जो बातें हैं वो जब वस्तु अनंत पर रखा हो, जब वस्तु अनंत पे रखा हो, तो वस्तु का जो इमेज है, जब वस्तु अनंत और ध्रुव के बीच रखा हो, देखिए ये पोल है आपका, और जब अनंत यानी अनंत और ध्रुव के बीच रखा हो, तो वस्तु का जो इमेज है वो कहाँ पे बनेगा, तो देखिए ध्रुव और फोकस के बीच कैसा बन रहा है, वस्तु से छोटे आकार का बन रहा है।
अब कैसा बन रहा है, वस्तु से छोटे आकार का तो बन रहा है, बट उससे मतलब सीधा ही बन रहा है। कैसा बन रहा, सीधा ही बन रहा, सीधा बन रहा है ना जी। तो वही बातें हैं कि जो वस्तु अनंत एवं ध्रुव के बीच रखा हो तो वस्तु है, वस्तु से छोटा बनेगा, सीधा बनेगा। और देखिए यहाँ वास्तविक इमेज कभी भी नहीं बनेगा, यहाँ पे हमेशा कैसा बनता है, आभासी प्रतिबिंब बनता है। क्लियर हो गया। चलिए अब थोड़ी सी हम लोग बातें करते हैं इस पे, मीठी मीठी बातें। देखिए अवतल और उत्तल दर्पण का यूज आप अवतल एंड उत्तल दर्पण, तो अवतल और उत्तल दर्पण का जो यूज होता है वो हम लोग समझते हैं थोड़ा सा कि अवतल और उत्तल दर्पणों का यूज हम लोग कैसे करते हैं। तो आप लोग ने कभी कभी सुना होगा क्या, थोड़ी सी हम बातें करें यार। कभी कभी आप बहुत आजकल शादी ब्याह की लगन भी चल रहा है, आपने देखा होगा, बहुत ही लोग देखे होंगे इसमें से, ऐसे कोई बड़ी बात नहीं है जो कि नहीं देखे होंगे। कभी आपने देखे हैं कि जब कभी बहुत लोग देखे भी होंगे, कभी कभी ऐसा होता है कि जो डीजे वाला लाइट होता है, कभी ऐसा डीजे का लाइट आप देखे होंगे कि जो डीजे का लाइट होता है उसका एक सेंटर पॉइंट बनाया जाता है। या तो आप दिवालियों में भी इस तरह के चीजों को लगाते हैं, मतलब इस तरह के बल्ब को आप लगाते हो जिसमें कि एक सेंटर बनाना पड़ता है। तो सेंटर बनता कैसे है, तो जब डीजे वाला जो लाइट होता है उसमें देखते हैं झिलमिल 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 हर एक जगह करता है ना। जैसे ऐसे 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 वो डीजे का जो लाइट होता है कहीं कहीं देखेंगे कि वहां से बिखरते जाता है, इस तरह से ऐसे 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 बिखर रहा है। तो बिखरने का मतलब ये है कि वहां पे बिखर कैसे रहा है। तो देखिए कभी कभी क्या होता है कि वहां पे एक सेंटर बनाए हुए होते हैं, और इसी सेंटर से ही जाता है, ऐसे 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 घूमता है। तो मेरे कभी इसके सटों पे, कभी यहाँ घूमता है, कभी यहाँ रेड कलर का, तो पीला कलर का, तो नीला कलर का, तो हरा कलर का, इस तरह का क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट तरह के क्या होते हैं, आते रहते हैं। देखिए इसका मतलब मेरा ये नहीं है, हम इसका मतलब ये कहने का मेरा मतलब था, थोड़ा सा आप लोग को बताना चाहा कि जो डीजे का लाइट है, आप लोग से बता दूं कि हर एक जगह फिजिक्स है। आप जितने भी भौतिक की चीजें देख रहे हो उससे सब जगह फिजिक्स है यार। तो फिजिक्स आप लोग इसमें बताऊं कि फिजिक्स का यूज ही देखिए, आप डीजे का लाइट उठा लो, पंखा उठा लो, कुछ भी चीज ले लो यार, अभी फिजिक्स है। क्यों, तो देखिए थोड़ा कॉन्सेप्ट को समझिए। और फिजिक्स केमिस्ट्री ये सब चीजें जो है ना, फिजिक्स एकदम लॉजिकल चीज है यार। जब तक इसके कॉन्सेप्ट को नहीं समझेगा मजा नहीं आएगा पढ़ने में। मैं बार बार इस बात को बताता हूँ और आप लोग से कहने की कोशिश करता हूँ कि देखिए जब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ मजा नहीं आएगा। आइए समझते हैं कि अवतल दर्पण का यूज क्या होता है। यूज आप कॉन्केव मिरर और कन्वेक्स मिरर, यानी अवतल दर्पण का देखिए ये एक दो नंबरों में पूछता है। ये क्या होता है, एक दो नंबरों में पूछा जाता है, बोल देता है कि दो ठो उपयोग बताइए अवतल दर्पण के, दो उपयोग उत्तल दर्पण के बताइए। तो अवतल दर्पण का हम उपयोग जैसे बताते हैं, तो देखिए अवतल दर्पणों का हम यूज कहाँ पे करते हैं। कभी आपने कभी सैलून में देखे हैं या ब्यूटी पार्लर भी गए होंगे, या दाढ़ी को जब सेव करते हो आप लोग की दाढ़ी आ गई होगी, तो कभी सेव की होंगी, सेविंग की होंगी, या तो बाल कटवाने गए होंगे, तो कभी आपने देखा होगा कि मेरा फेस उसमें कुछ ज्यादा दिखता है, बड़ा टाइप में। तो वहां पे देखिए अवतल दर्पण का यूज किया जाता है, वहां पे अवतल दर्पण का यूज किया जाता है कि मेरा अच्छे से वहां पे दिखे फेस, और वहां पे क्या हो, मेरा जो बाल है, दाढ़ी है, अच्छे से वो बना सके। तो हम अवतल दर्पण का यूज कहाँ पे करते हैं, हजाम जो होते हैं, नाई नाई बोला जाता है, तो उन्हीं के जो सैलूनों के दुकानों में ही एक जो शीशा लगे हुए होते हैं, आप जो दाढ़ी बनाने में यूज करते हैं, वही क्या होता है, अवतल दर्पण होता है। अब देखिए अवतल दर्पण और अवतल दर्पण का यूज कहाँ पे होता है, जब डॉक्टर जब कान नाक ये सब का जब परीक्षण करता है ना, देखता है कि अरे इसमें है कि नहीं, खोट है कि नहीं, कुछ है कि नहीं, तो वहां पे देखिए अवतल दर्पण का यूज होता है। अब समझते हैं कि उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण में क्या होता है। उत्तल दर्पण
उत्तल दर्पण का जो यूज होता है, उत्तल दर्पण का यूज देखिए, उत्तल दर्पण का जो यूज होता है, उत्तल दर्पण का यूज जो है आप साइड ग्लास के रूप में करते हैं, साइड ग्लास के रूप में करते हैं। जो साइड ग्लास होता है ना, साइड ग्लास गाड़ी के साइड में, इधर ड्राइवर जहां बैठता है उसके साइड ग्लास के रूप में हम उत्तल दर्पण का यूज करते हैं। और देखिए जो आप बड़े बड़े लैंपों देखे हुए होते हैं, जो कि आप सड़क पे निकलते हैं तो देखते होंगे कि बड़ा बड़ा लैंप लगा हुआ होता है, जो लाइट दिखते हैं ना रोड पे, वह भी एक उत्तल दर्पण उसमें लगा हुआ होगा। जो बाहर की ओर लगे हुए दर्पण, उसमें भी उत्तल दर्पण लगा हुआ होता है ना। उत्तल दर्पण देखिए, उत्तल दर्पण लगा है तब वहां पे परावर्तन बहुत ज्यादा देखते हैं, फैल जाता है, पूरा फैल जा रहा है ना जी। उसकी जब लाइटें पड़ती हैं तो पूरा देखते हैं फैल जाता है। यहाँ पे देखिए उत्तल दर्पण का भी यूज हम क्या समझे कि हम कहाँ पे, ये ड्राइवर जहां बैठते हैं उसके बगल में देखते हैं। कभी कभी आप लोग से मैं उसमें भी डिस्कस किया था। चलिए अब फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसके बारे में, नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो बातें करेंगे वह भी, नेक्स्ट क्लास में जो हम लोग बातें करेंगे वो आगे जो इसके सूत्र हैं, फार्मूले हैं, 1/f = 1/f